Hello friends, today we today we are starting cash flow statement, that is a new chapter. तो बेटा what is cash flow statement which shows inflows and outflows of cash during a particular period. ये particular period आपका ईयर भी हो सकता है, 6 months भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टेटमेंट आपको इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ कैश दिखाएगा उसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। तो एनुअल जनरल मीटिंग मतलब साल की जो जनरल मीटिंग होती है उसके बाद हम एक तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, एक बैलेंस शीट बनाते हैं और साथ में एक और स्टेटमेंट बनाते हैं, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपकी जो एनुअल जनरल मीटिंग की बुक होती है उसमें एक और चीज़ जाती है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। P&L और बैलेंस शीट के साथ एक और स्टेटमेंट जाता है, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट। बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट 3 पार्ट्स में बनाया जाता है। पहले आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाना पड़ेगा, फिर आपको कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बनाना पड़ेगा, फिर आपको कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को बनाना सीखेंगे, उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम इन्वेस्टिंग को बनाना सीखेंगे, फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और फिर हम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का बनाना सीखेंगे और फिर उसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फिर हम क्वेश्चंस करेंगे जिसमें सारी के सारे कैश फ्लोज बनेंगे, ऑपरेटिंग भी बनेगा, इन्वेस्टिंग भी बनेगा और फाइनेंसिंग भी बनेगा, ठीक है। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं बेटा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से। तो बेटा अभी जो हम सारे चैप्टर्स कर रहे हैं वो सारे फॉर्मेट बेस्ड हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जो है उसका भी एक फॉर्मेट है, हम उस फॉर्मेट को पहले स्टडी कर लेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बनाएंगे, ठीक है। तो हम देखते हैं कि इसका फॉर्मेट क्या है। तो बेटा दिस इज द फॉर्मेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बेटा आपको पहले नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स लेना है। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है बेटा आपका नोट नंबर 1 में कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे बेटा, नोट नंबर 1 बनाएंगे। तो नोट नंबर 1 कैसे बनेगा पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखो बेटा यहाँ पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपको सबसे पहले लिखना है, उसमें कुछ ऐड वाले आइटम्स हैं और कुछ लेस वाले आइटम्स हैं, लेकिन पहले आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा उसका हम फॉर्मेट देख लेते हैं, उसका हम स्टेटमेंट देख लेते हैं कि वो कैसे प्रिपेयर होगा। बेटा दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस इज कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स। दिस इज नोट नंबर 1 जो आपको सबसे पहले बनाना है। अगर आपको कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्टार्टिंग के लिए आपको चाहिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स के लिए आपको नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा। तो क्या करना है बेटा, आपको सबसे पहला आइटम क्या लेना है, आपको नेट प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर, आपको नेट प्रॉफिट लेना है करेंट ईयर के लिए। उसके बाद आपको कुछ ऐड वाली चीज़ें हैं और कुछ लेस वाली चीज़ें। बेटा आपको फॉर्मेट सारे याद होने चाहिए, यही तरीका है इस चैप्टर को पढ़ने का, और आपसे सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले फॉर्मेट्स याद रखने हैं। तो सबसे पहले बेटा आप क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट ऑफ द करेंट ईयर, उसमें ऐड करना है आपको ट्रांसफ़र टू रिजर्व्स, प्रपोज डिविडेंड ऑफ प्रीवियस ईयर, PY मीन्स प्रीवियस ईयर, इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। बेटा प्रपोज डिविडेंड होता है जो साल में पे किया जाता है, और इंटरिम डिविडेंड होता है जो बिटवीन द ईयर और ड्यूरिंग द ईयर हम कह सकते हैं पे किया है, ठीक है। फिर आपको ऐड करना है प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो भी आपने टैक्स के लिए प्रोविजंस बनाए हैं इस ईयर के, वो आपको क्या करने हैं, ऐड करने। बेटा ये कैसे निकलते हैं, कहाँ दिए हुए होते हैं, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा उसके बाद आपको लेस क्या करना है, ट्रांसफ़र फ्रॉम रिजर्व्स, रिफंड ऑफ टैक्स। तो आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो बेटा मैंने आपको क्या बोला कि आपको सबसे पहले फॉर्मेट याद होना चाहिए, चीज़ें कैसे निकलेगी हम क्वेश्चंस में बात करेंगे, पहले आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। नाउ आफ्टर कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप इनिशियल फॉर्मेट पे आ जाओगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के। तो बेटा ये आपका फॉर्मेट है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आपने नोट नंबर 1 से निकाल लिया है। उसमें आपको ऐड क्या क्या करना है, आपको डेप्रीशिएशन ऐड करना है,
प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऐड करने हैं, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर रिटर्न ऑफ, जो आपने डिस्काउंट दिया है इशू ऑफ डिबेंचर्स पे, वो आपको जो भी आपने रिटर्न ऑफ किया है उस पार्ट को आपको क्या करना है यहाँ पे ऐड करना है। तो ये रिटर्न ऑफ वाला पार्ट कैसे निकलता है हम क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, ये आपको ऐड करना है। तो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स आपको पता है, जैसे बैंक ओवरड्राफ्ट पे इंटरेस्ट हुआ, और लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आपको पता है क्योंकि आप रेशियो पढ़ चुके हैं, जैसे आपने लोन लिया था फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, या फिर मोर्टगेज लोन था, या फिर आपने डिबेंचर इशू करे हैं, उन सब पे इंटरेस्ट जो है वो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स होगा, तो उसको ऐड करना है आपको। फिर इंटरेस्ट पेड ऑन बैंक ओडी और कैश क्रेडिट जो है वो भी आपको ऐड करना है, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म में भी कवर हो चुका था वैसे, लेकिन मैंने फिर स्पेसिफिकली यहाँ पे इसको लिख दिया। फिर आपको ऐड करना है बेटा इंक्रीज इन प्रोविज़न, जो भी इंक्रीज इन प्रोविज़न हुए, लास्ट ईयर क्या प्रोविजंस थे और अभी क्या प्रोविजंस है, उसमें क्या कितना इंक्रीमेंट हुआ है, या तो वो प्रोविज़न डाउटफुल डेट का हो, या डिस्काउंट ऑन डेटर्स का हो, या फिर प्रोविज़न एक्सपेंसेस का हो, वो आपको क्या करना है ऐड करना है। फिर लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स आपको ऐड करना है। फिर कॉस्ट ऑफ इक्विटी इशू, जो आप इक्विटी शेयर्स इशू करते हैं उसका जो कॉस्ट है, या फिर आपके शेयर इशू एक्सपेंसेस हैं, वो आपको यहाँ पर ऐड करने हैं। कौन सा अमाउंट ऐड करेंगे ये बेटा हम क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। 8 अमोर्टाइजेशन ऑफ गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट्स एंड कॉपीराइट, जितने भी आपके इंटेंजिबल असेट्स हैं वो अगर कम होते हैं तो हम उन्हें अमोर्टाइजेशन बोलते हैं। तो वो जो कम होने का अमाउंट है उसे हमें क्या करना है ऐड करना है, ठीक है बेटा। लेस क्या क्या करेंगे बेटा, लेस करेंगे बेटा इंटरेस्ट की इनकम को लेस करेंगे, या डिविडेंड इनकम को लेस करेंगे, रेंटल इनकम को लेस करेंगे। तो बेटा इंटरेस्ट और डिविडेंड की इनकम तो जब आएगी जब आपने किसी अदर कंपनी के शेयर्स को परचेस किया है, तो आपको डिविडेंड की इनकम आएगी, और आपको इंटरेस्ट की इनकम आ सकती है जब आप किसी अदर कंपनी के डिबेंचर को खरीदते हैं, या फिर आप फिक्स डिपॉजिट के अंदर अपना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं बैंक के, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। रेंटल इनकम, अगर आपके पास कोई पार्ट ऑफ बिल्डिंग फ्री पड़ा था उसको आपने क्या करा रेंट पे लिया, तो वहाँ से जो रेंटल इनकम होगी वो रेंटल इनकम आपको यहाँ पर लेस करनी है, ठीक है। इंटरेस्ट इनकम भी लेस होगी, डिविडेंड इनकम भी लेस होगी, और रेंटल इनकम भी लेस होगी। फिर गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स लेस होगा बेटा। और जैसे मैंने कहा था ऐड होता है इंक्रीज इन प्रोविजन, तो यहाँ पे लेस होता है डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डिस्काउंट ऑन डेटर्स एंड एक्सपेंसेस। इसके बाद जो बेटा आपको ऐड और लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसको हम बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। वर्किंग कैपिटल चेंजेस से पहले जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है बेटा, आगे क्या करना है बेटा, आपको ऐड करना है अगर आपकी करंट असेट्स ओपनिंग और क्लोजिंग फिगर के अंदर डिक्रीज हुए हैं, मतलब पहले 1 लाख के थे और फिर 80,000 के हो गए, तो वो बोलते हैं हम डिक्रीज इन करंट असेट्स, ठीक है। या फिर इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी हुई है, तो आप उनको क्या करोगे ऐड करोगे। वो कैसे देखते हैं, ओपनिंग फिगर और क्लोजिंग फिगर को कंपेयर करके। लेस कैसे करें, लेस क्या करेंगे बेटा, इंक्रीज इन करंट असेट्स, जो भी उल्टा है उसको लेस कर देंगे। जैसे वहाँ डिक्रीज इन करंट असेट्स था ऊपर, तो यहाँ पे इंक्रीज इन करंट असेट्स और डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी लेस होते हैं। इसके बाद जो आपके पास फिगर आएगा फाइनली उसको हम बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से आपको लेस करना है बेटा इनकम टैक्स पेड, ठीक है। लेकिन इनकम टैक्स पेड में से आपको क्या करना है नेट ऑफ टैक्स रिफंड। नेट ऑफ टैक्स रिफंड मतलब टैक्स रिफंड को माइनस कर देना है। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस आएगा, फिर इनकम टैक्स पेड उसमें से हमको क्या करना है लेस करना है, तो हमारे पास बचेगा नेट कैश फ्रॉम और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। बेटा फ्रॉम जब लिखते हैं जब पॉजिटिव फिगर आएगा, और यूज्ड जब यूज़ करेंगे जब नेगेटिव फिगर आएगा। तो आपके पास फाइनली आ जाएगा नेट कैश फ्रॉम और यूज इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है बेटा। दिस इज ऑल अबाउट द फॉर्मेट। क्वेश्चन की वीडियो एक और मैं भेजूंगा आपको, ठीक है, कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इस फॉर्मेट को प्लीज़ कॉपी कर लेना।